गोपियां किस गली में रहती हैं? प्रेम की गली में। भक्त किस गली में रहते हैं? इसलिए मेरी माँ, ज्ञान की गली नहीं, कल्याण ज्ञान जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान की गली से गुजरते हुए प्रेम की गली में जरूर आना चाहिए, क्योंकि प्रेम की गली वो है जहां स्वयं राम कहते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव किस गली में है? ज्ञान गली में। और गोपियां किस गली में हैं? प्रेम गली में। ज्ञान गली के उद्धव को गोपियों ने प्रेम गली में पहुंचाया, और जब प्रेम गली में जाकर देखा तो कृष्ण कण कण में नजर आया। कृष्ण को भीतर बाहर देखा, वो भीतर बाहर नजर आया। इसलिए प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। गोपियों को समझाने आए उद्धव, गोपियों ने उद्धव को समझा दिया। क्या लाए हो कन्हैया? ने क्या भेजा है? चिट्ठी बताई कि ये पत्रिका भेजी। चिट्ठी गोपियों ने छीन ली, टुकड़े टुकड़े कर दिए चिट्ठी के, हृदय से लगाया गोपियों ने। कहा कृष्ण ने हमें याद किया, बस इतना पर्याप्त है। उद्धव जी समझ नहीं पाए कि मैं बोलूं क्या, शुरुआत कहां से करूं। मैया बस आप लोग मुझे इतना बताओ कि भगवान से प्रेम, भगवान की पूजा करनी चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए? क्या प्रेम? आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? करते हो तो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप सब प्रेम करते हो ना, तो बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं प्रेम? बोलो मैया, प्रेम किसे कहते हैं? जो गोपियों ने किया, कृष्ण की याद में केवल रो रही हैं, भगवान की याद में, भगवान की याद में केवल उनके आश्रित रहकर उनको, उनके लिए रोना, यही प्रेम है। जो परमात्मा दे दें, सुख दे दें, दुख दे दें, हर हाल में जो ईश्वर की कृपा माने, वही प्रेम है। हम चाहे महलों में रहें, हम चाहे झोपड़ी में, हर हाल में ये भाव रहे कि ये परिस्थिति ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, और हर हाल में प्रसन्न रहना, ईश्वर की कृपा मानना, यही प्रेम है। सुदामा भगवान से इतना प्रेम करते कि 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता तो शिकायत नहीं करते, कोई बात नहीं, मेरे कन्हैया की यही इच्छा है तो मैं इसमें प्रसन्न हूं। ये प्रेम है। जहां शिकायत ना हो, जहां स्वीकृति हो कि हाँ जो परिस्थिति है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई, हम बेहतर कर्म करें, बाकी ये ईश्वर की कृपा है, ये प्रेम है। तत्सुखी सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना, यही प्रेम है। गोपियों के पास उद्धव जी आए, बड़ा ज्ञान दिया उद्धव ने, पर गोपियों के आगे ज्ञान चला नहीं, क्योंकि गोपियां प्रेम को समझती हैं। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है। क्या? ज्ञानी पकड़ता है भगवान को, ज्ञानी पकड़ता है, जोर से, ज्ञानी पकड़ता है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और जरा पकड़ ढीली हो गई तो छोड़ने की संभावना है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, भगवान ज्ञानी को नहीं पकड़ते। लेकिन भक्त में उल्टा है, भक्त कभी भगवान को नहीं पकड़ता, सदा भगवान अपने भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है उससे पतित हो सकता, ज्ञानी पतित हो सकता है। बात समझो, ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता।
भगवान कहते हैं भक्त का पतन नहीं होता। इसलिए ज्ञानी वो नहीं जो वेद पुराण पढ़ ले और ज्ञान बघारने लग जाए, बल्कि ज्ञानी वो है जो भगवान से प्रेम करने लग जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। आपने इतना पढ़ लिख करके भी प्रभु से प्यार नहीं किया तो आपके ज्ञान का मूल्य क्या है? क्यों मेरी माँ? इसलिए गोपियों के ज्ञान के प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, ब्रज रज में लौटने लग गए। बोले हमें यहीं स्थान दे दो। तब कहा कि हमें ब्रज की लता पता बना दो। आशा महो चरण रेणु जुषा, हे राधा रानी हम आपके चरणों की रज बनकर रहें और यहाँ की लता पता बन के रहें ब्रजमंडल की। अब हमें दूर ना करो अपने से। आए थे बड़े ज्ञानी बनकर समझाने गोपियों को, पर गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि उद्धव जी ज्ञानी से परम प्रेमी भक्त बनकर के लौटे। ये वृंदावन वो धाम है जहाँ कोई भी आए वो भक्त बन ही जाता है। तो भक्त बनाने की धरती से धन संसार में कोई है तो ब्रजमंडल वो धरती है जहां भक्त आते ही कोई इस भूमि का स्पर्श कर ले तो जैसे कोरोना के मरीज को कोई छू ले तो छूने वाले को भी कोरोना हो जाता है, ऐसे ब्रजमंडल को कोई प्रणाम कर ले तो वह भी भक्ति से भर जाता है। यहाँ की धरती में भक्ति की बीमारी है। कौन सी बीमारी है? भक्ति की बीमारी। आज भी उद्धव जैसे तमाम ज्ञानी यहाँ लता पता बन के पड़े हैं। इसलिए माँ यशोदा के पास उद्धव जी गए और माँ यशोदा को ज्ञान दे रहे। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माँ यशोदा से कहा उद्धव जी ने कि माँ वो भगवान है जिसके लिए तुम रो रही हो। मैया बोली तेरे लिए भगवान होगा, मेरा तो पुत्र है, मैंने उखल से बांधा। बता उद्धव तू भगवान को उखल से बांध सकता है? नहीं माँ। अब उद्धव जैसे लोगों को कैसे बताएं कि प्रेमा भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। प्रेम में तो माँ गाली दारी के बोले कन्हैया को, दारी के कहाँ चलो गए हो तू, पकड़ के बांध दे। उखल को टेढ़ा करके भगवान जाएं तो पेड़ों पे फंस जाएं, धक्का मारें तो पेड़ों का उद्धार कर दें। मैया भूख लगी मक्खन दे दे, नहीं दे तो चोरी करके खाएं। ऐसो ठाकुर ब्रह्मलोक में ना आए, बैकुंठ में ना आए। ऐसो ठाकुर सरल सहज तो केवल वृंदावन में ही सुलभ है। जहाँ को ठाकुर मक्खन के लिए मचल जाए, माटी के लिए मचल जाए, खेलवे की ताई मचल जाए, ऐसो ठाकुर केवल वृंदावन ब्रज मंडल में ही सुलभ है। ऐसे ठाकुर को वृंदावन के बिहारी लाल को प्रणाम करे कि उद्धव जी गए मथुरा में, हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोले आप मथुरा में क्या कर रहे हैं? चलो वृंदावन, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां तो वृंदावन में रहती हैं। भगवान बोले गोपियां मेरे से रत्ती भर दूर नहीं है। उद्धव तुम अभी भी नहीं समझ पाए क्या? तब भगवान ने कहा उद्धव ना तो वृंदावन मेरे से दूर है ना गोपियां मेरे से दूर हैं। बोले जैसे शरीर में हाथ पांव रहते हैं, रोम इत्यादि रोम छिद्र रहते हैं, उसी प्रकार भगवान का शरीर ही ब्रजमंडल है और ब्रजमंडल ही भगवान का शरीर है। पल भर के लिए भगवान ब्रजमंडल से कभी दूर नहीं होते। एक क्षण के लिए भी भगवान ब्रजमंडल को कभी छोड़ते नहीं। भाई आप शरीर ही छोड़ देंगे तो मर नहीं जाएंगे। जैसे अभी हमने शरीर छोड़ा नहीं, उसी तरह भगवान ने ये शरीर ब्रजमंडल भगवान का ही शरीर है। भगवान ब्रजमंडल छोड़ देंगे तो जैसे हम मर जाते हैं, ऐसे भगवान कहाँ रहेंगे। इसलिए भगवान और ब्रजमंडल ये पर्याय है। उद्धव जैसे ज्ञानियों को ये बात समझ में आ गई। तब भगवान मथुरा गए। पूज्य स्वामी जी महाराज की, हमारे परम पूज्य स्वामी जी सुदामा कुटी वाले परम पूज्य महाराज जी यहाँ उपस्थित भए हैं।
आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी विराजे। भगवान ने उद्धव जी पर कृपा की और इसके बाद भगवान ने रुक्मणी मैया से, कल हमने आपको कथा में बताया, आगे की कथाओं में भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया से हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। अच्छा, यहां कुछ बातें समझने की हैं। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण कौन है? बताओ, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? मैया, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे? हमारे भैया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान ब्रजेश पाठक जी पधारे हैं। एक बार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत श्री ब्रजेश पाठक जी का, जो स्वास्थ्य और परिवार चिकित्सा शिक्षा मातृत्व और शिशु विभाग को संभालते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप श्री का। प्रदेश अध्यक्ष जी भैया यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है भैया? भूपेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी आए हैं, बहुत बहुत आप अतिथियों का स्वागत। दुर्विजय जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे भैया श्री राजेश चौधरी जी क्षेत्रीय विधायक जी आप आए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी अतिथियों का खूब खूब स्वागत। भैया योगेश जी यहाँ आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सदा आप सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। जय हो, सबका बहुत बहुत स्वागत। विराजे है गए हो चौधरी साहब, है गए हो, चलो बैठो। सभी अतिथिगण बैठ जाएं, मेरी प्रार्थना है सभी से। और हमारे मध्य में देखिए, इतने व्यस्त हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, फिर भी इन्होंने कथा के लिए समय निकाला और आप आए। खूब खूब वंदन, आपका स्वागत, अभिनंदन। विराजे आप सभी लोग ताली बजाकर हमारे उप मुख्यमंत्री जी का और आपके सभी साथी गणों का स्वागत वंदन करें। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कौन है? पिछले जन्म में ये राम है। आए हैं, 2 मिनट सुन लें, सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। भैया चौधरी साहब बैठो, बैठिए। भगवान, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में क्या थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम। भगवान राम के कुछ काम अधूरे रह गए, वो अधूरे काम पूरा करने के लिए भगवान को अगला अवतार लेना पड़ा। अच्छा, भगवान राम के क्या क्या काम अधूरे रहे? तो ध्यान से सुनो। आपको पता है राम जी के कोई कुछ काम अधूरे रह गए थे। क्या? भगवान का एक काम अधूरा रह गया कि जब रावण मर गया, तो रावण जब मरा तो सीता मैया की अग्नि परीक्षा हुई, वापसी हुई। उसके बाद जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी बेटी से विवाह करें, नाम है जाम्बवती। राम जी बोले कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, एक विवाह करना था, हो गया है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है स्वीकार कर लो, मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं
आपकी बेटी से विवाह करने के लिए मैं अगला अवतार लूंगा और कृष्ण बनकर के आपकी बेटी से विवाह करूंगा। तो जाम्बवंत की बेटी से भगवान ने त्रेता में विवाह नहीं किया, प्रस्ताव त्रेता का स्वीकार हुआ द्वापर में। जाम्बवंत जी बोले द्वापर तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी। तब भगवान ने कहा कि आप जाम्बवंत जी, आप पर और आपकी बेटी जाम्बवती पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप जैसे हैं तब भी ऐसे ही रहेंगे। तो वही त्रेता के जाम्बवंत द्वापर में जाम्बवती के साथ भगवान को सत्राजित नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। उनके पास एक मणि थी, उनके भैया वो मणि पहन के जंगल चले गए तो शेर ने उन्हें मारकर मणि छीन ली। जाम्बवंत जी ने वो मणि अपने पास रख ली। भगवान को कलंक लगा मणि चुराने का। बाद में भगवान वो कलंक को मिटाने के लिए गए और उनकी भेंट जाम्बवंत जी से हुई। 27 दिन तक जाम्बवंत जी से युद्ध हुआ। अच्छा, जाम्बवंत जी की ये भी इच्छा थी कि राम जी जरा आप हमसे 2-2 हाथ कर लो, क्योंकि लंका में हमारी बराबरी का कोई मिला नहीं। तो राम जी बोले हम आपसे लड़ेंगे तो मर्यादा बिगड़ेगी और हम मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, भगवान भक्त से लड़े तो मर्यादा बिगड़ेगी, पर आपकी अगले जन्म में दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। तो जाम्बवंत जी से लड़कर उनकी खुजली मिटाई, मणि ली और कहा जाम्बवंत जी ने कि प्रभु अब मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। तो भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये त्रेता का काम भगवान ने द्वापर में पूरा किया। आपको पता है भगवान राम का त्रेता का बहुत सारा काम भगवान कृष्ण ने निपटाया। जैसे देश का बहुत सारा फैला हुआ काम मोदी जी ने निपटाया नहीं, जो कचरा फैला था पूर्व के समय से फैला था वो सारा कचरा मोदी जी ने साफ किया। हाँ, और पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सबक उसकी भाषा में सिखाई। ये सब पहले हो जाना था, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए, बढ़िया हुआ। तो भगवान राम का कुछ काम भगवान कृष्ण ने किया। दूसरा काम, सूपनखा आई, बोली हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे। तो सूपनखा से विवाह राम ने तो नहीं किया, लेकिन ये बताओ सूपनखा राम को चाहती है, तो एक बात बताओ राम को चाहना गलत है क्या? इसलिए सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी और उस कुब्जा पर कृपा करने के लिए राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो भगवान राम को कृष्ण क्यों बनना पड़ा, इसके ये 2 कारण मैंने आपको बताए। कहो तो तीसरा कारण भी बताऊं। भगवान राम कृष्ण क्यों बने, इसके पीछे का एक कारण है गिरिराज जी। जब गिरिराज जी कहा जाता है द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज जी को राम सेतु के लिए हनुमान जी लेकर जा रहे थे, तो सूचना मिली कि राम सेतु पूरा हो गया है, जो पत्थर जो जहां लिया है वहीं रखो। तो हनुमान जी गिरिराज जी को ब्रजमंडल में स्थापित करने लग गए। तो गिरिराज जी रोने लगे कि आपने तो हमें कहा था कि हम राम के काम आएंगे, सेतु निर्माण में हमें रखा जाएगा, पर आप तो हमें बीचों बीच छोड़ रहे हो, ना हम परिवार के रहे ना राम के रहे, अब क्या करें? तब कहा राम जी ने हनुमान जी से, प्रभु गिरिराज जी को मैं आपकी सेवा के लिए लाया, पर सेतु पूरा हो गया, अब गिरिराज जी को कहाँ रखूं? तब राम ने कहा कि गिरिराज जी को उसी ब्रजमंडल में रख दो, मैं गिरिराज जी ने मेरी सेवा के लिए परिवार छोड़ा है, मैं अगला अवतार लेकर गिरिराज जी को अपने हाथों पर उठाऊंगा, अपने उंगली पर धारण करूंगा। तो गिरिराज जी के लिए भगवान राम को कृष्ण बन करके आना पड़ा। तो ये राम के कृष्ण बनने तक की यात्रा है, और भी यात्रा है, तो वो अभी मैं आपको सब बताऊंगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, भैया श्री ब्रजेश पाठक जी पूरे साथियों के साथ, दल बल के साथ। हमारे श्री ब्रजेश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत तो है, पर एक छोटी सी प्रार्थना भी हम सब करें अपने नेताजी से। और प्रार्थना ये है कि अब वैसे आप तो जिस विभाग के हैं वो बढ़िया संभाल ही रहे हैं, फिर भी
हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक, कहो तो कर लें। प्रार्थना इतनी है कि अब हमारी शिक्षा प्रणाली जो कि बदली भी है, पुरानी शिक्षा अलग थी, वर्तमान शिक्षा में कुछ बदलाव हुए, पर मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि शिक्षा में आज स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस शिक्षा में भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? भगवत गीता सम्मिलित होनी चाहिए और वेद वचन सम्मिलित हो। कौन सा वचन? मातृदेवो भव। आजकल बेटा अपनी मां को घर से निकाल रहा, आजकल बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे। ये तब करेंगे जब वो पढ़ेंगे कि माँ कौन है। भाई मैं जानता हूं कि माता भगवान होती है, तो मैं क्यों माँ को घर से निकालूंगा? पर जो नहीं जानता वो माँ को घर से निकालेगा। तो बताओ, स्कूलों में ये भी पढ़ाई होनी चाहिए कि मातृदेवो भव, हमारा वेद वाक्य है ये, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो, ये 4 वाक्य हैं हमारे। तो हमारे स्कूलों में बच्चों को गीता तो पढ़ाएं, साथ में ये भी बताओ कि माँ कौन है, पिता कौन है। तो भैया हमारे श्री ब्रजेश जी, हमारी ये बात आप स्वीकार करें और शिक्षा को, आज की शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने का आप काम करें। अभी शिक्षा है पर संस्कार नहीं। अब आप प्रयास कर लेंगे। वर्तमान सरकार अच्छी है, हम तो वर्तमान सरकार से ही, मोदी और योगी जी से ही उम्मीद कर सकते हैं कि यही लोग देश का अच्छा विकास कर सकते हैं, शिक्षा का सुधार कर सकते हैं, गौ हत्या बंद कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा यदि नहीं हुआ ये काम तो फिर ये देश किससे उम्मीद करेगा? उम्मीद भी तो आगे कहीं नजर नहीं है ना। आप लोगों से उम्मीदें हैं कि आप लोगों के द्वारा इस देश में ये अच्छे काम हो जाएं, शिक्षा सुधर जाए। अभी तक हम लोगों को पढ़ाया गया बाबर महान था, अकबर महान था, ये सब गलत पढ़ा हम लोगों ने। अब सही पढ़ने का टाइम है। हमारे यहाँ हमारी झांसी की रानी भी महान है, हमारे शिवाजी महान है, हमारे कितने लोगों ने युद्ध लड़े और जीते जिनका कहीं दूर दूर तक कोई इतिहास नहीं बताया और पढ़ाया गया। अब वो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए। तो आपसे हमारी बस यही प्रार्थना है कि गाय को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और शिक्षा में सुधार हो। हमारी तो बस 2 ही प्रार्थना है और तीसरी कोई प्रार्थना नहीं। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन बातों पर अमल करें, ऐसी मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है। और हमारे ब्रजेश भैया जी से एक प्रार्थना और है कि आप वृंदावन में गौरी गोपाल आएं और वहां 300 वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मातृदेवो भव पढ़ाओ? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 300 वृद्ध माएं हैं। जिन बच्चों ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, ऐसी माँ को यह दास गौरी गोपाल में रखकर उनका बेटा बनकर सेवा करता है और भगवान शरीर से कार्य कराते हैं। मैं चाहता हूं कि वृद्धाश्रम ना बनाने पड़े, मैं चाहता हूं कोई बेटा अपनी माँ को घर से ना निकाले। तो 300 वृद्ध माएँ हैं, उन माँओं का दर्शन करने आप आइए। और गौरी गोपाल में जो अखंड रसोई चलती है, जहां हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं, 24 घंटे भक्तों के लिए खुली है, उसका भी दर्शन करने आइए। जहां सबको निःशुल्क भोजन मिलता है, आप इन सेवाओं का जरूर दर्शन करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने 2 शब्द कहें और हम सब आपकी वाणी सुने। आपके क्या भाव हैं इस राष्ट्र के प्रति, हम आपको सुने।